हाँ जी, चलिए अब हम लोग 21 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। 21वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि जब एक धातु पृष्ठ पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है तब प्रकाश वैद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 3V होता है। इसी पृष्ठ पर 2 लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करने पर निरोधी विभव V प्राप्त होता है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो चलिए एक मेटल सरफेस ले लेते हैं कोई। अब यहाँ पर क्या क्या गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य का मतलब जब यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ का एक तरंगदैर्घ्य गिरता है तब प्रकाश के लिए तब इसके लिए निरोधी विभव यानी V नॉट की वैल्यू जो आती है 3 वोल्ट होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इसी पृष्ठ पर अब हम 2 लैम्डा मतलब 2 लैम्डा का वेवलेंथ गिराते हैं तो हमसे बोल रहा है कि निरोधी विभव तब जाके V हो जाता है। मतलब V नॉट की वैल्यू किसके बराबर, V के बराबर हो जाती है। आपसे बोल रहा है कि इसके लिए देहली तरंगदैर्घ्य यानी इसके लिए लैम्डा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि क्या होगी। इस क्वेश्चन में ध्यान से अपने को ये समझना है कि देखिए सबसे पहले अपने को फाई कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद हम जब फाई कैलकुलेट कर लेंगे तब आराम से हम लैम्डा नॉट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें फाई पे काम करना होगा। ठीक है, किसके ऊपर काम करना होगा, फाई के ऊपर काम करना होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि इस टाइम एनर्जी जो थी E1 थी, ठीक है, और इस टाइम जो एनर्जी थी वो E2 थी, ऐसा मान लीजिए। अगर हम बात करें कि E1 बराबर, तो E1 बराबर क्या लिखेंगे, एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी K1 प्लस यहाँ पर आप फाई लिखेंगे क्योंकि दोनों के लिए फाई किसका होता है, मेटल सरफेस का होता है, तो ये तो फाई ही रहेगा, है ना। अब ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकेंड वाले में जब हम लेते हैं E2 तो E2 इज इक्वल्स टू, अच्छा पहले क्या करिए आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो पहले इसको E1 इज इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, E1 इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा, तो HC अपॉन लैम्डा ये लिखेंगे इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, EV नॉट के बराबर होती है। अब दिया है V नॉट, एक तो E होगा, V नॉट की वैल्यू 3V है इंटू 3V ना, तो ये आ जाएगा 3V का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 5 लिख देंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए। अगर हम इसकी बात करते हैं E2 की, तो E2 बराबर आपका क्या आ जाएगा, E2 बराबर आप लिखेंगे K2 काइनेटिक एनर्जी, प्लस में आपको लिखना पड़ेगा 5, ठीक है। ये 5 का मतलब यही वर्क फंक्शन यानी कार्य फलन, इसी की बात हो रही है। E2 की जगह लिखेंगे HC अपॉन, अब लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर है, 2 लैम्डा के बराबर, तो ये 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू K2 लिखेंगे। E V नॉट के प्लेस पे क्या है, V है, आप यहाँ पर 3V कर लीजिए, है ना, तो इसको लिख सकते हैं 3EV प्लस 5, आप ये लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा, आप इसको रहने दीजिए, ठीक है। E और ये V 1V दिया है, इसका मतलब क्या है 1V, तो लिखेंगे 1V प्लस में 5, तो इसे आप लिख सकते हैं HC अपॉन 2 टाइम लैम्डा इज इक्वल्स टू 1EV प्लस 5, आप ये लिखेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, सॉरी इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब देखिए हमको करना क्या है, हमको यहाँ से कुछ चीज़ें रिमूव करनी होंगी और यहाँ से हम HC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और HC अपॉन लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटाइए, सबसे पहले ये काम कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन में से या फर्स्ट में से किसी से में से भी, चलिए फर्स्ट में से सेकेंड घटा दीजिए, फर्स्ट में से सेकेंड घटाएंगे तो फर्स्ट है HC अपॉन लैम्डा, तो HC अपॉन लैम्डा में से क्या घटाएंगे, HC अपॉन 2 लैम्डा में से HC अपॉन 2 लैम्डा घटा देंगे इज इक्वल्स टू, HC की बात करें तो ये दिया है 3EV प्लस 5, में से क्या घटाएंगे, आप इसको घटाएंगे तो माइनस 1EV प्लस में 5 आप ये करेंगे,
अब देखिए यहाँ से क्या होगा, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे पहली बात है एच सी कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, एच सी अपॉन लैम्डा ले लीजिए ना, एच सी अपॉन लैम्डा दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो एच सी अपॉन लैम्डा यहाँ बचा 1 माइनस 1/2। अब यहाँ पर देखिए इसको पूरा ओपन करिए, 3 EV प्लस 5। अब देखिए माइनस है और इसके आगे प्लस है तो माइनस होगा EV, मतलब 1 EV, माइनस से प्लस से माइनस आ जाएगा 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। यहाँ से 3 EV में से 1 EV घटाएंगे तो 2 EV बचेगा, और यहाँ से 2 1 जा 2, 2 में से 1 तो 1, यानी कि एच सी अपॉन लैम्डा इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 2 EV आ गया। यानी एच सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। एच सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई है। इसको क्या करिए, किधरों लिख लीजिए। देखिए हमें इस क्वेश्चन में इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी और एक चीज़ है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आ गया है, इसको रहने दीजिए। अब एक काम करते हैं कि सेकेंड टाइम हमें फाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमसे इसने पूछा है देहली आवृत्ति यानी V0 की वैल्यू, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें फाई की भी ज़रूरत पड़ेगी। हम बाकी चीज़ों को मिटा देते हैं और एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, दोनों को जोड़ देते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सेकेंड टाइम क्या करिए, जोड़ दीजिए। मतलब मैं ना इसको फिर से लिखूँगा, मैं इसको फिर से लिखूँ और मैं क्या करूँ, दोनों को जोड़ दूँ। तो जोड़ने का मतलब ये प्लस, तो यहाँ भी प्लस आप करेंगे। अब देखिए इसको जब करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 2 टाइम लैम्डा आएगा, अरे मतलब 2 लैम्डा ये आएगा, ये 2HC बनेगा और ये प्लस HC बनेगा, इज इक्वल्स टू 3 एक कितना होगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5 और 5 कितना आ जाएगा 2 ये आ जाएगा। ये 3HC अपॉन 2 लैम्डा बन गया इज इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2 आ गया। आपको पता है यहाँ पर कि 3/2 इंटू HC अपॉन लैम्डा हम ये लिख सकते हैं, मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 4 EV प्लस 2 आप ये लिखेंगे। 3/2 इंटू HC अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है 4 है, तो आप लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2 आप ये लिखेंगे। 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए ज़रा इधर लेके आते हैं, इसको सॉल्व करते हुए आप इसको ना इस साइड लेके आइए। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 2 बना। तो 5 की वैल्यू कितनी बच गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा ये, यानी 5 की वैल्यू भी आपको मिल गई है। 5 इज इक्वल्स टू EV आपको ये मिल गया। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हमको चाहिए यहाँ पर 5, क्या चाहिए 5, अरे सॉरी, हमको चाहिए यहाँ पर लैम्डा नॉट चाहिए, लैम्डा नॉट चाहिए। और आपको पता है कि 5 इक्वल्स टू होता है, 5 इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा नॉट होता है, 5 इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा नॉट होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे 5 इज इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा नॉट, अपने को लैम्डा नॉट चाहिए 5 की वैल्यू। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हम क्या करते हैं, जो 5 की वैल्यू है वो 5 की वैल्यू कितनी है EV के बराबर। आप इधर लेके आइए ना, HC अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू 5 है, HC यहाँ से ले लीजिए, तो हमको लैम्डा में आंसर दिया है, मैं भी हाँ लैम्डा में आंसर दिया है। आप इसको यहाँ लेके जाइए, 5 की वैल्यू आपको मिल गई है, आप ना इसको यहाँ लेके जाइए। तो HC इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा या 4 EV इंटू लैम्डा, 4 EV इंटू लैम्डा ये बनेगा HC की वैल्यू, है ना। आप यहाँ से केवल लैम्डा, लैम्डा इधर लेके जाइए, लैम्डा इधर लेके जाइए, 5 को इधर लेके आइए। तो HC अपॉन 5 इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट ये आ गया। HC की वैल्यू आ गई है 4 EV इंटू लैम्डा नॉट, सॉरी इंटू लैम्डा अपॉन में 5 की वैल्यू आपकी EV के बराबर है, तो EV
EV से EV कट गया, ये आपका आ गया 4 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट। बात ध्यान से समझिएगा, ये आपका आंसर आ गया। इसमें ना जैसे क्वेश्चन को जब बैठ के आप पढ़ेंगे और एक आध दो बार जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड लेवल में और बाकी लेवल में फ़र्क होता है। बोर्ड लेवल में जिससे नॉर्मली इन चैप्टर्स की बात करें तो इसमें सिंपल क्वेश्चन रहेगा, मतलब फार्मूला पुट करिए आपका आंसर आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आप डायरेक्ट फार्मूला पुट करके आंसर नहीं निकाल सकते। मतलब ये समझिए कि ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा लेवल अप कर दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि 21 नंबर का क्वेश्चन एक गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए।